विलेन यानी कि खलनायक हिंदी सिनेमा की मुख्य धारा में एक ऐसा चरित्र रहा है जिसने अपनी क्रूरता, दुष्टता, चालाकी, धोखेबाजी से फिल्म में नायक को खड़ा किया। हम लाए हैं 10 भारतीय खलनायकों की ऐसी सूची जो बॉलीवुड में लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए और अपनी दमदार आवाज़ों और डायलॉग से लोगों को खूब डराया है। इन खलनायकों में केवल खलनायकी में ही नहीं बल्कि चरित्र अभिनय को भी बड़ी ही खूबी से निभाया है। अमरीश पुरी आज बॉलीवुड में नहीं है, लेकिन हिंदी सिनेमा को उनके जैसा चरित्र अभिनेता और विलेन मिलना गौरव की बात रही। खलनायक की भूमिकाओं में वे लंबे समय तक अपने किरदारों के लिए जाने गए। हालांकि बाद में अमरीश पुरी बहुत सारी फिल्मों में हीरो के पिता का जीवंत किरदार बड़ी ही बखूबी से निभाया, जिसमें गदर्स, घातक व विरासत महत्वपूर्ण है। वहीं शेखर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया में मुकेम्बो की भूमिका हिंदी सिनेमा में खलनायक के तौर पर उनके चरित्र को अमर बना गई। इस फिल्म में उनके द्वारा बोला गया संवाद मुकेम्बो खुश हुआ आज हिंदी फिल्म के बेहतरीन संवादों में से एक है। इसके अलावा क्रूर जमींदार की भूमिकाएं और बड़े स्मगलर के तौर पर भी उनकी भूमिकाएं यादगार रही। दामिनी फिल्म में वकील चड्ढा और फिल्म घातक में बलवंत राय की भूमिका आज भी याद की जाती है। अमजद खान ने तकरीबन 30 साल से ज़्यादा समय इंडस्ट्री में गुजारा और इस दौरान की गई सभी फिल्मों में उन्होंने अधिकतर विलेन की ही भूमिकाएं निभाई। बात करें मगर अमजद खान की उनकी फिल्म शोले को भला कौन भूल सकता है। इस फिल्म ने उन्हें अमर बनाया। 1975 में आई शोले फिल्म के गब्बर सिंह के किरदार ने, जो हिंदी सिनेमा के इतिहास का सबसे अमर खलनायक चरित्र बन गया। इस भूमिका ने उन्हें अमर बना दिया। इसके अलावा मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों उनके दिलावर के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। डैनी, सिक्किम से आने वाले डैनी तकरीबन 190 फिल्मों में काम किया। हालांकि अपने करियर की शुरुआती समय में उन्होंने कई सकारात्मक भूमिकाएं की, लेकिन वे इसके रोल से आजिज आ गए और बाद में उन्होंने नेगेटिव रोल किए। उन्होंने कई फिल्मों में खलनायक के चरित्र को अपने दमदार अभिनय के बल पर अमर बना दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्हें लोकप्रिय बनाया घातक के कात्या ने और क्रांतिवीर के चतुर सिंह चीता ने। बाद में खुदा गवाह और सनम बेवफा जैसी फिल्मों में भी अपने रोल से यह फिल्म यादगार बना दिया। प्राण कृष्ण सिंह का हिंदी सिनेमा के लिए प्राण साबित हुए, क्योंकि हिंदी सिनेमा में उन्होंने उनके जैसे खलनायक की भूमिका दुर्लभ ही थी, क्योंकि इनके चरित्र कुछ ऐसे थे मानो वो उस फिल्म के लिए बने ही थे। तकरीबन 50 साल हिंदी सिनेमा में गुजार देने वाले इस महान अभिनेता ने बॉलीवुड को खलनायक के रूप में बेहतरीन और अमर कर देने वाली भूमिकाएं दी। उन्होंने तकरीबन 350 फिल्मों में काम किया, जैसे कि मधुमती, जिस देश में गंगा बहती है, उपकार, राम और श्याम, शहीद, जॉनी मेरा नाम जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने बेहतरीन खलनायक की भूमिकाएं निभाई। वहीं उन्होंने जंजीर, अमर अकबर एंथनी जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने बेहतरीन चरित्र भूमिकाएं निभाई। साल 2013 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित यह अभिनेता जंजीर फिल्म में शेर खान के नाम से भी लोकप्रिय रहा। कादर खान पेशे से प्रोफेसर रहे और सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाने वाले कादर ने अपनी फिल्मी पारी भले ही देर से शुरू की, लेकिन वे जल्द ही बॉलीवुड में कई क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाते हुए नजर आए। स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर और संवाद लेखक के क्षेत्र में तो कादर खान मशहूर हुए ही, बल्कि वे हिंदी फिल्मों में एक जाना पहचाना विलेन का चेहरा बन गए। वे अपनी कई भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। कादर खान शुरुआत में भले ही खलनायक की भूमिका निभाई, लेकिन बाद में उन्होंने लगभग सभी फिल्मों में चरित्र किरदार के साथ कॉमेडी भूमिका को भी बखूबी से निभाया। उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत ही बेहतरीन होती थी, जिसे देखकर दर्शक आज भी कायल हो जाते हैं। गुलशन ग्रोवर
तकरीबन 400 फिल्मों में काम कर चुके गुलशन ग्रोवर बॉलीवुड के बेहतरीन विलन के रूप में स्थापित हुए। उनका एक संवाद बैड मैन आज भी लोगों के जुबान पर है। फिल्मी पर्दे पर आते ही उनके चेहरे पर खलनायक वाली हंसी उन्हें बॉलीवुड के डेंजर विलन में शामिल करती है। उन्होंने कई फिल्मों में विलन का रोल किया और अपने बेहतरीन अभिनय से कई पात्रों और चरित्रों को अमर कर दिया। गुलशन ग्रोवर इस समय फिल्मों में नजर नहीं आ रहे। आज भी लोगों की यही अपेक्षा है कि हम गुलशन ग्रोवर को एक बार फिर देख सकेंगे। अजीत। हिंदी सिनेमा में 40 सालों से भी ज़्यादा का समय गुजार देने वाले अजीत का असली नाम हामिद अली खान था। तकरीबन 200 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम करने वाले अजीत ने नया दौर, मुगले आजम, नास्तिक जैसी फिल्मों में लीड रोल भी किया। कुछ फिल्मों में चरित्र पात्र निभाने के बाद अजीत ने खलनायक भूमिकाओं की ओर रुख किया और वे सफल रहे। फिल्म यादों की बारात में मोना डार्लिंग और जंजीर फिल्मों में लीली डोंट बी सिली बहुत ही लोकप्रिय हुआ। इसी तरह कालीचरण में सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है जैसे संवाद बहुत ही फेमस हुए। वे बॉलीवुड के एक शख्स खलनायक के रूप में सामने आए। शक्ति कपूर। पंजाब के रहने वाले और मूलतः पंजाबी शक्ति कपूर का असली नाम सुनील कपूर है। वे तकरीबन 30 सालों से बॉलीवुड के लीडिंग विलेन के रूप में जाने जाते हैं। उनका नाम ही विलेन का पर्याय हो गया है। हालांकि बीच में उन्होंने कॉमेडी रोल भी किए, लेकिन एक लंबा दशक उन्होंने कई फिल्मों में खलनायक का किरदार निभाया। उन्होंने तकरीबन 100 फिल्मों में विलेन की भूमिका निभाई। हालांकि शक्ति कपूर भी कादर खान की तरह बाद में लगभग सभी फिल्मों में चरित्र किरदार के साथ कॉमेडी भूमिका को बड़ी ही बखूबी से निभाया। अनुपम खेर। हिंदी सिनेमा में 30 साल से भी ज़्यादा का समय गुजार चुके अनुपम खेर बॉलीवुड के वर्सेटाइल अभिनेता कहे जाते हैं। वे कई फिल्मों में चरित्र रोल निभाते नजर आए तो कई फिल्मों में कॉमेडी करते नजर आए। उन्होंने हर किरदार में अपनी जान फूंक दी, लेकिन बतौर खलनायक भी उन्होंने हिंदी सिनेमा एक बेहद बेहतरीन विलेन चरित्र दिए और मुख्य धारा के खलनायकों में लंबे समय तक अपनी जगह बनाए रखी। वैसे तो अनुपम खेर ने ज़्यादा फिल्मों में खलनायक की भूमिका नहीं निभाई है, लेकिन उनकी कर्मा फिल्म में डॉक्टर दाग के रूप में लंबे समय तक याद देखे जाएंगे। प्रेम चोपड़ा। खलनायक की बात हो तो बिना प्रेम चोपड़ा के बॉलीवुड में खलनायक की बात करना अधूरा माना जाता है, क्योंकि प्रेम चोपड़ा ने खलनायक की ऐसी भूमिका निभाई कि लोगों ने अपने बच्चों का प्रेम नाम रखना ही बंद कर दिया था। बॉलीवुड में तकरीबन 50 साल गुजार चुके प्रेम चोपड़ा आज भी हिंदी सिनेमा में खलनायक चरित्र का पर्याय बने हुए हैं। उनका फेमस डायलॉग प्रेम नाम है मेरा प्रेम आज भी हर बच्चे की जुबान पर है। वे तकरीबन 320 से ज़्यादा फिल्में कर चुके हैं और इनमें से अधिकांश फिल्मों में उनका रोल निगेटिव ही रहा है।